नमस्कार दोस्तों, अल्फाजों की चांदनी को लेकर आप तक पहुंची हूं मैं चांदनी। आज मैं सुनाने जा रही हूं प्रेम की वो परिभाषा जो न शब्दों में बंधी है, न जाति में और न वैभव में। उस प्रेम में अधिकार नहीं है, वो तो केवल समर्पण है। प्रेम वो जो वन में पला पर मनुष्यता के शिखर तक पहुंचा। जी हाँ, वो है शबरी का प्रेम। शबरी की प्रतीक्षा राम के लिए थी, लेकिन उसका प्रेम शिव को भी चुका गया। शबरी अब अकेली थी। राम जा चुके थे। राह तकते तकते अब न पाँवों में गति थी, न हाथों में फूलों की थाली। वो उसी चबूतरे पर बैठी थी जहाँ कल राम बैठे थे। आँखें धीरे धीरे मुंदने लगी थीं, लेकिन मन अब भी राम में ही डूबा था। उसी रात शिव प्रकट हुए। माँ पार्वती साथ थी। शबरी ने आंखें खोली पर कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन भक्ति तो आँखों से नहीं, हृदय से देखती है। धीरे से बोली, प्रभु आप तो राम हैं, आ गए दोबारा दर्शन देने। अति करुणा आपकी। शिव मुस्कराए, नहीं देवी, आज मैं उस प्रेम को देखने, समझने और वंदन करने आया हूँ जो तुमने मेरे राम को दिया। पार्वती मौन थी। शबरी की कुटिया में वो चुपचाप खड़ी थी। वो प्रेम, वो प्रतीक्षा, वो त्याग जिसे उन्होंने खुद भी कभी इतनी तीव्रता से ही जिया था। शिव झुके, उनके नेत्र नम थे। जो राम को अपना मान लेता है उसे मैं भी अपना मान लेता हूँ, पर आज मैं भिक्षा मांगने आया हूँ। क्या वही बेर दे सकती हो जो तुमने कल मेरे राम को दिए? शबरी ने कहा, वो तो बच गए हैं प्रभु, सूख चुके हैं, कल रात से वैसे ही रखे हैं। शिव ने मुस्करा कर कहा, वही चाहिए मुझे, क्योंकि जो प्रेम से दिया गया हो वो कभी बासी नहीं होता। राम ने प्रेम लिया, अब मैं उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ। शिव ने बेर मुख में रखे, नेत्र मूंद लिए और मुख से निकला, भक्ति न तर्क से आती है न शास्त्र से, भक्ति सिर्फ समर्पण से आती है, और तू समर्पण है शबरी। शबरी बस सुनती रही और फिर मौन हो गई। नेत्र बंद हुए, शरीर शांत हुआ और आत्मा राम में लीन हो गई। शिव और पार्वती कुछ देर वहीं बैठे रहे, जैसे कोई प्रिय अपने किसी जाने के बाद थोड़ी देर और उसके पास बैठना चाहता हो। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम देखा है जहाँ न मांगा कुछ, न पाया कुछ, बस प्रतीक्षा थी, समर्पण था और एक चुपचाप मिलन? शायद शबरी हम सब के भीतर अभी भी जीवित है। और हाँ, हर किसी के जीवन में एक चबूतरा होता है जहाँ प्रतीक्षा चलती रहती है, और कभी न कभी भगवान वहाँ ज़रूर आते हैं। जब शिव भी झुक जाए एक साधारण भक्तिन के प्रेम के आगे, तब समझो भक्ति क्या होती है।